हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे सर्किल। सबसे पहले हम फिगर के थ्रू इसे समझते हैं। सर्किल क्या होता है? जैसे ये वाला फिगर देखिए, अगर मुझे सर्किल को समझना है, मतलब वृत्त, कोई भी गोला, सर्किल का में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सेंटर होता है और रेडियस होता है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी सर्किल को ड्रा करने के लिए। सबसे पहले हम सेंटर को फाइंड करते हैं, फिर रेडियस को। ठीक है, तो ये फिगर आप देखिए, ये एक सर्किल है, इसमें सेंटर दिया गया है और रेडियस। ठीक है, अगर गोलाकार कोई आकृति है, उसे हम क्या कहेंगे? सर्किल। आप सर्किल और स्फेयर में कंफ्यूज होते होंगे। स्फेयर क्या होता है, सर्किल क्या होता है, तो हम बिल्कुल आपकी कंफ्यूजन 3D में दूर करेंगे। ये 2D है, तो हम इसमें सर्किल को पढ़ते हैं। इसमें सेंटर पहले, सर्किल को डिफाइन करने के लिए सेंटर और रेडियस होना चाहिए। तो हमारे पास सेंटर भी है और रेडियस भी है। इस सेंटर के थ्रू हम क्या करेंगे? एक वृत्त ड्रा करेंगे, जिसे हम कहेंगे सर्किल। ठीक है, और इस रेडियस क्या होगी? चार, जितनी भी साइड हैं, सभी साइड में रेडियस सेम होगी। और अगर सेंटर से सर्कमफेरेंस पर कोई लाइन ड्रा की जाती है, तो वो हमेशा इक्वल होती है, और दो लाइन के बीच में एंगल होता है थीटा। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। सी से, सेंटर से कोई पॉइंट ए बिंदु पर आता है, सेंटर से कोई पॉइंट बी बिंदु पर आता है, तो क्या होता है? ये सी ए और सी बी दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और इनके बीच का एंगल थीटा होता है, जिसे हम सेंट्रल एंगल कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? ये कार्ड है, जीवा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कार्ड। ये क्या है? आर्क, चाप। ठीक, ये लिखा गया है आर्क। और इसका फार्मूला क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपान में कार्ड, रेडियस। तो थीटा इक्वल टू एस अपान में आर, इसको इन रेडियन फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंटर दिखाया गया है, सरकमफ्रेंस दिखाया गया है। ये पूरा क्या होता है? परिधि होता है, सरकमफ्रेंस होता है। ये क्या होती है? रेडियस होती है। सेंटर से सरकमफ्रेंस पर जो लाइन टच करती है, उसे हम कहते हैं रेडियस। और जो मूल बिंदु होता है, जिससे सर्किल को ड्रा किया जाता है, उसे हम कहते हैं सेंटर। सरकमफ्रेंस, सेंटर, रेडियस। और एंगल, सेंट्रल एंगल, कार्ड, आर्क। और एंगल का फार्मूला थीटा इक्वल टू एस बाई आर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, और क्या चीजें हमें सर्किल को निकालने में मालूम होनी चाहिए? मान लीजिए ये क्या है? ए बी सी, ये कोई सर्किल है, बट सबसे बड़ा कार्ड क्या होता है? ग्रेटेस्ट कार्ड कौन सा होता है? सोचिए कौन सा होगा? जो 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 लाइन सर्किल के सेंटर से पास करेगी, वो सबसे बड़ा कार्ड होगा। इट मीन्स ग्रेटेस्ट कार्ड। उसी को हम क्या कहते हैं? डायामीटर। उसी को व्यास या डायामीटर बोलते हैं। ये AC और BC, ये इतना और ये इतना इक्वल होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, और क्या चीज जानना जरूरी रहता है सर्किल के लिए? एक पॉइंट और, ये सेंटर लिए, सेंटर से क्या करना है? ये एक सर्किल है, इसका सेंटर है। सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, स्पर्श लाइन। सर्किल से होकर एक स्पर्श लाइन, टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, जो सर्किल को टच करके जाए। जहाँ पे वो लाइन टच कर रही है, उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट मतलब, जैसे आप कहते हैं कांटेक्ट लिस्ट में किसी को रखना, अपने संपर्क में रखना, तो वैसे ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या है? सेंटर। सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे लाइन ड्रा की जाती है, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर है, तो वो क्या कहेंगे? इसको कहेंगे टेंजेंट, और ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल। ठीक है, अगर कोई कार्ड AB है, AB को अगर सेंटर से कोई लाइन ड्रा की जाती है, दो पार्ट में डिवाइड कर दी है, अगर टेंजेंट पे वो परपेंडिकुलर है, तब ऐसे नहीं कर सकते कि आप ये भी तो कट कर रही है, आप नहीं होगा। ये दो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड करेगा। लेकिन जब लाइन परपेंडिकुलर होती है,
तो क्या करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसका मतलब है कि AD इक्वल टू BD, ठीक है। दोनों ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट अगर आप यहाँ पे करें कि ये भी तो सेंटर से आ रहा है, उसे कट कर रहा है, भाई सेंटर इसमें मायने नहीं रखता। इसमें मायने रखता है कि जो हमारी टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा है, वो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हो और यहाँ से काट गया हो, ठीक है। ओके, तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। हमने पढ़ा सेंटर, जो कि अगर मुझे सर्किल पढ़ना है तो सेंटर और रेडियस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सरकमफ्रेंस, परिधि, ये एंगल, रेडियस, कार्ड, आर्क, सेंट्रल एंगल, ग्रेटेस्ट कार्ड जिसे हम डायमीटर कहते हैं, टेंजेंट लाइन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ये चीज़ जरूर याद रखना, क्योंकि आप क्वेश्चन लगाएंगे उसमें यूज होगा इसका, कि जब यहाँ से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करती है तो इसे दो इक्वल पार्ट पे डिवाइड करती है, AD इक्वल टू BD, ओके। और क्या होता है, सर्किल का जैसे रेडियस पूछ लिया जाए तो R होता है, डायमीटर कितना होता है 2R। देखिए ये इतना क्या हो गया हमारा, एक साइड का रेडियस हो गया R, इस साइड का R, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 2R, R प्लस R 2R, ठीक है। और सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का 2πr, और एरिया क्या होती है πr², ठीक है। क्वेश्चन लगाते समय इनका यूज होगा। ये हुआ रेडियस इक्वल टू R, डायमीटर इक्वल टू 2R, सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr, एरिया इक्वल टू πr², ओके। अब हम चलते हैं इक्वेशन को निकालने, सर्किल का इक्वेशन। भाई हमने ग्रामेटिकल फॉर्म में देख लिया सर्किल को, अब हम देखते हैं कि इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है सर्किल को। अगर हमें फिगर नहीं दिया गया तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये सर्किल है, ठीक है। उसी चीज को हम इसमें चल रहे हैं समझने। अगर फिगर दिया गया है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये सर्किल है, ये स्फीयर है, ये सर्किल है। स्फीयर में क्या होता है, वॉल्यूम कवर करता है स्फीयर बस, बट सर्किल क्या होता है, वो 2D में होता है, वो कोई वॉल्यूम कवर नहीं करता, वो कोई आयतन नहीं घेरता है, वो एरिया कवर करता है, ठीक है। तो सिंपल से ही हमने उसमें डिफरेंस दिखाया स्फीयर और सर्किल में। अब हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल को पढ़ने। सबसे पहले कौन सा सर्किल का इक्वेशन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड। कौन सा इक्वेशन पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड सर्किल, और फिर उसके बाद जनरल सर्किल। स्टैंडर्ड सर्किल में क्या होता है भाई, सेंटर तो हमने पढ़ा, सर्किल के लिए सेंटर इंपॉर्टेंट होता है, रेडियस इंपॉर्टेंट होता है। एक कोई पॉइंट ले लीजिए आप अगर बिना पॉइंट के इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पता होगा, कुछ नहीं। अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले एक पॉइंट जरूरी होता है। मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे जब आपको पैराबोला पढ़ेंगे, जब आप इलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, तो आपको पॉइंट आप हर जगह देखेंगे कि आपको कहीं भी आप लेटेस्ट कंसिडर अ पॉइंट P X Y, उसको मान के आप सॉल्व तभी कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप मानेंगे नहीं तब तक वो इक्वेशन आपको मिलेगा नहीं। तो चलिए हम स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड सर्किल का इक्वेशन क्या है भाई, स्टैंडर्ड में क्या होता है, ये सेंटर ले लिए, सेंटर को 0 0 हमने माना क्योंकि स्टैंडर्ड निकालना है। ये हमारी रेडियस A दी गई है, पॉइंट कोई PXY मान लीजिए, CP इक्वल टू A हो गया। अब इनके बीच का डिस्टेंस x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू A रेडियस। क्यों, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट P एंड C, ओके। ये किसके इक्वल है, रेडियस के A, तो ये इक्वेशन आ गया। दूसरे पे जनरल सर्किल, केंद्र क्या है, सेंटर क्या है, H के लिया गया है जनरल सर्किल में, क्योंकि सेंटर हमने, जनरल मतलब क्या, कि वो मूल बिंदु पर ना हो, ओरिजिन पर ना हो। ओरिजिन पर मुझे कुछ सोचना ही नहीं है कि सेंटर का सर्किल का सेंटर क्या लेंगे, H के ले लिए। अगर हम स्टैंडर्ड में ले रहे हैं 0 0, इसमें भाई H के कुछ भी हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा जनरल लिया जा रहा है, HK की जगह 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक। और P कोई पॉइंट ले लिए x y। अब CP इक्वल टू A, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये किसके फार्मूले से, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट से, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
ये पूरा रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये क्या कहते हैं, फाइंड। अब चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें समझते हैं, क्योंकि भाई हमने पढ़ लिया फार्मूला, अब हमको एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने हैं, तो कैसे आते हैं, फाइंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज रेडियस इज 7। रेडियस क्या दी गई है, 7। निकालना क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। ओके, चलिए निकालिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या होता है, सेंटर 0 0, रेडियस हमें 7 दी गई है। इक्वेशन ऑफ सर्किल x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, दिस फार्मूला अप्लाइड। ओके, एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 49। अब सेकंड फार्मूला, सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, अगर हमें जनरल इक्वेशन निकालना है, भाई इसमें बोला नहीं है जनरल इक्वेशन, बट हमको सेंटर क्या दे दिया गया है, 3 6 और रेडियस 6 दे दी गई है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 3 6 एंड रेडियस इज 6। इक्वेशन ऑफ x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। भाई से स्क्वायर का इसका फार्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, आंसर इतना आ जाएगा। ओके, अब इक्वेशन ऑफ सर्किल, अब हमें क्या दिया गया है, सर्किल का इक्वेशन दिया गया है और हमको कह रहे हैं कि सेंटर और रेडियस दोनों निकालना है। तो हमने तो ये इक्वेशन पढ़ा नहीं है ना, हम निकाल सकते हैं सेंटर रेडियस। ठीक है, बिल्कुल आप ये कह सकते हैं, बट अभी आप देखिए ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये नोट में आप पहले देखिए इसको, पहला हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, फिर जनरल इक्वेशन ये और ये दोनों हैं। कैसे हैं, अगर इसी को हम एक्सपेंशन में लिख देंगे पूरा इसका बड़ा हुआ फॉर्म, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म बन जाता है। ठीक है, अभी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर में सेंटर हो जाएगा h के और रेडियस हो जाएगी a, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 में सेंटर हो जाएगा माइनस g माइनस f और रेडियस हो जाएगी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो ये हमें मालूम है भाई। हमारा देखिए इक्वेशन कैसा है, इसके फॉर्म में है, इक्वेशन इसके फॉर्म में है, तो सेंटर और रेडियस इस तरह दी गई है। तो इसमें देखिए क्या हुआ है, g यहाँ पे क्या है, g है ना, 2g है, x वाला देखिए कहाँ है, 8x है, 2g इक्वल टू 8, तो g इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस g है सेंटर की जगह पे, तो -4 हो गया, और यहाँ पे 2f है, 2f की जगह पे यहाँ पे क्या है, -4 है, तो -4 को, क्योंकि सेंटर क्या होता है, माइनस में होता है, बट यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, c इक्वल टू 1, ये हो जाएगा सेंटर। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं क्योंकि सेंटर माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं क्योंकि सेंटर माइनस होता है, जी एफ की वैल्यू नहीं होती है। रेडियस को क्या होगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो दोनों की वैल्यू 16 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 90। अब चलते हैं नोट पॉइंट पे। हमने अभी बता ही दिया कि अगर देखो भाई, अगर आपको ये सभी चीज़ें नहीं समझनी है, वैसे समझनी तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह ये काम आएगी, अगर ये पूरा समझे रहेंगे सही है। तो पहला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा, रेडियस क्या होगी, ए होगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर में क्या होता है, सेंटर। भाई आपने यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0, यहीं से तो गया है ना 0 0 सेंटर, यहीं से तो गया है ना रेडियस ए। ठीक है, और यहाँ से एच घटा रहे हो, इससे एच, ये यहाँ से एच जा रहा है ना, एक्स माइनस एच वाई माइनस के, तो यही एच और के क्या हो जाता है, सेंटर हो जाता है वहाँ पे, और रेडियस तो दोनों में सेम ही रहती है। अगर इसमें आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी माइनस एफ, यहाँ से जी यहाँ से एफ, और यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। कुछ कंडीशंस हैं कि देखो भाई, सर्किल है, क्या वो रियल सर्किल है, क्या वो इमेजिनरी सर्किल है, या फिर कोई पॉइंट सर्किल है। रियल सर्किल का मतलब जैसे ये सर्किल दिख रहा है, तो इस तरह का कोई सर्किल है, या फिर कोई सर्किल एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर भी हम सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हैं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल भाई। देखो जैसे कि ये इक्वेशन दिया गया है, आपने इसे निकाला, क्या पता इस
कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में लिखिए कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और वाई प्लस सी के फॉर्म में हो, क्या वो सर्किल है, क्या वो एग्जिस्ट करता है? तो बिल्कुल आप किसके थ्रू वो जानेंगे? भाई मैंने इक्वेशन बताया, लेकिन हर इक्वेशन सर्किल है और ये एग्जिस्ट करता है, ये आप कैसे जानेंगे? कुछ कंडीशंस दी गई हैं, आपको उससे पढ़ना होगा। पहला कंडीशन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, फ्यू सेकेंड, विद इन फ्यू सेकेंड आप उसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर और इक्वल टू 0, जी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 एंड जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। पहला सर्किल क्या है, सर्किल इज रियल। जब ये ग्रेटर होगा, ये क्या है भाई, ये रेडियस ही है। हमने क्या देखा, ये देखिए रेडियस ही है ना। अगर रेडियस क्या होगी, ग्रेटर 0 होगी तो रियल सर्किल होगा। अब भाई आप ये कह सकते हैं तो ये तो आप इसके लिए बता रही हैं, हमें बताइए इसके लिए। तो भैया अगर आपको इसको समझना है तो अगर यहाँ पे निगेटिव साइन आ गया तो इट मीन्स ये सर्किल एग्जिस्ट ही नहीं करता, इमेजिनेशन में है। यहाँ पे रेडियस निगेटिव हो सकती है कभी, आप खुद सोचिएगा भाई कि यहाँ पे ए हो गया ना, ये सी पी, क्या इसको निगेटिव में ले जाके कहाँ ले जाओगे? या तो यहाँ पे पॉइंट पे आ जाए या तो प्लस में चले। डिस्टेंस है ना रेडियस, अगर डिस्टेंस निगेटिव में जा रही है इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ओके, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0, इसका मतलब है अगर 0 से कम है मतलब निगेटिव में जा रही है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती। पॉइंट सर्किल में क्या होता है कि रेडियस 0 के इक्वल हो जाती है। 0 मतलब उसका कोई डिस्टेंस नहीं है, रेडियस कोई नहीं है, जैसे कि ये पॉइंट, इसे आप सर्किल कह सकते हैं। और ये रियल भी है, पॉइंट सर्किल रियल भी होता है, एग्जिस्ट कर रहा है ना भाई, ये दिख रहा है ना, ये पॉइंट सर्किल है, इसकी कोई डिस्टेंस नहीं। मान लीजिए इसकी आप मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस, पर कोई सिंपल सा बहुत छोटा पॉइंट, इसका मेजर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट ये भी सर्किल माना गया है, कब? जब रेडियस इक्वल टू 0 होगा। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y प्लस 15 इक्वल टू 0 इज रिप्रेजेंट, कौन सा सर्किल रिप्रेजेंट करेगा? इमेजिनरी सर्किल या रियल सर्किल या पॉइंट सर्किल या नन ऑफ दिस? तो कैसे पता करेंगे? कुछ नहीं सोचना, हमको रेडियस का फार्मूला पता होना चाहिए। रेडियस का फार्मूला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0। ये होगा तो भाई रियल सर्किल है और वो होगा पॉइंट सर्किल। अगर लेस देन 0 है तो इमेजिनरी, अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो सर्किल रियल होगा, ठीक है। जी सेंटर होगा माइनस जी माइनस एफ, तो सेंटर में माइनस जी माइनस एफ, यहाँ से निकालो 2g 2f करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2g करोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, जो कि -3 और -1 हो जाएगा। c इक्वल टू 15, तो रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 9 प्लस 1 माइनस 15 इक्वल टू -5। इसका मतलब है कि इमेजिनरी में सर्किल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, इसका मतलब है आई स्क्वायर। अगर रूट में कोई वैल्यू निगेटिव में आ रही है उसका मतलब है आई। कॉम्प्लेक्स में नंबर में हम लोग पढ़ेंगे। तो रेडियस हमारी इमेजिनरी आ गई। इक्वेशन एक्स इतना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9y प्लस लेमडा इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट रियल सर्किल, इमेजिनरी सर्किल, पॉइंट सर्किल। और चौथा रियल बट नॉट पॉइंट, तब हमें लेमडा की वैल्यू, ये पॉइंट सी की वैल्यू, सी कैसे मिलेगी? सर्किल के रेडियस के इक्वल, रेडियस जब निकालते हैं तो उसमें सी आता है, जैसे यहाँ पे यही पूछ रहा है मुझे, सी जी और एफ मालूम है, और ये भी पता है कि सर्किल कौन सा है, रियल है, इमेजिनरी है, पॉइंट है, रियल बट नॉट पॉइंट, ठीक, रियल बट नॉट पॉइंट, ये भी बोला गया है। तो भाई देखिए ये हुआ रियल सर्किल के लिए ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, पहले सेंटर निकालिए, फिर हम लोगों ने सेंटर के थ्रू ये सी हमें लेमडा दिया गया, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो जी की वैल्यू क्या होगी 4 होगी प्लस 81/4 माइनस लेमडा ग्रेटर और इक्वल टू 0, एंड इसको सॉल्व करने के बाद लेमडा की टर्म में ये वैल्यू आ जाएगी 97/4 ग्रेटर और इक्वल टू लेमडा।
अगर रियल सर्किल है तो रियल सर्किल में ये होता है कि ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होता है, बट रियल बट नॉट पॉइंट होता है तो लेस देन जीरो हो जाता है। ठीक है। इमेजिनरी में क्या होता है, लेस देन जीरो होता है, क्योंकि निगेटिव में वैल्यू चली जाती है तो इमेजिनरी हो जाता है। पॉइंट सर्किल में होता है इक्वल टू जीरो, एंड रियल बट नॉट पॉइंट सर्किल, इसमें लेस नहीं होना चाहिए, इसमें ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि इमेजिनरी में चला जाएगा अगर लेस होगा तो ग्रेटर। ओके, देखो भाई, सी अगर ग्रेटर हो रहा है इसका मतलब है क्या, अगर सी लेमडा की वैल्यू ग्रेटर हो रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ से नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, रेडियस में नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। कभी भी ये अगर सेंटर से अगर ये हमारा कांस्टेंट वाला पार्ट है वो अगर ज़्यादा है ना, तो ये समझिए कि हमेशा वो इमेजिनरी सर्किल होगा। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर हुए होंगे सर्किल में, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि सर्किल क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे सर्किल को, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, ये इक्वेशन फॉर्म है, इक्वेशन कैसे निकालते हैं सर्किल का, उसके कुछ क्वेश्चन हमने सीखे हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंडीशंस देखी हैं। 3 कंडीशन है, रियल सर्किल, इमेजिनरी सर्किल और पॉइंट सर्किल बट नॉट रियल। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कल